नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। और आज जो नाम है हमारे शो का कमोडिटी सुपरफास्ट, उसी की रफ्तार से आज नॉन एग्री कमोडिटी में तेजी है। नॉन एग्री कमोडिटी में एक भी ऐसा काउंटर नहीं है जहां पर लाल निशान में ट्रेड हो रहा हो। बड़ी तेजी के साथ यहां पर ट्रेड हो रहा है। गोल्ड में, सिल्वर में, क्रूड में, मेटल में चौतरफा तेजी है और गोल्ड तो ऑल टाइम हाई को छूते छूते रहा है। और आज के कारोबार में एमसीएक्स पर सोने का भाव 56,175 की ऊंचाई को छूने के बाद अब मार्केट थोड़ा नीचे आया है। ऑल टाइम हाई 56,191 रुपए का है। हमारे साथ अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हफ्ते का पहला दिन, मार्केट में भरपूर एक्शन। तो पहले तो आप ये बताएं कि क्या आज शाम के कारोबार में गोल्ड नई ऊंचाई को छू लेगा? जब आप भी घर जा चुके होंगे और मैं भी रास्ते में रहूंगा, तब ऑल टाइम हाई चला जाएगा सर गोल्ड? नमस्कार मिथुन जी। देखिए, शुक्रवार के सेशन भी उम्मीद थी कि डेटा पॉइंट थोड़े डिफरेंट रहेंगे, अब करेक्शन आएगा, बट हमने देखा करेक्शन के एवज में मार्केट में एक जंप आ गया। बट 26,265 का जो हाई था वो मुझे लगता है थोड़ा क्रिटिकल है और जिस ढंग से डेटा पॉइंट लगे हुए मुझे लगता है थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आज के लिए भी मुझे लगता है मार्केट में बाय ऑन ड्रॉप है, बट 26, 150, 200 का काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ रहा है। तो आज तोड़ता हुआ नहीं लग रहा, मार्केट में थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आज ऑल टाइम हाई टच कर लेगा, 56,200 का लेवल गोल्ड में दिख जाएगा। इस पर आप नजर रखिए। और शाम के कारोबार में 6 बजे के बाद, वैसे तो 5:30 से 6 के बीच में हम आपके सामने होंगे ही, लेकिन उसके बाद भी आप लगातार जी बिजनेस के साथ बने रहें, क्योंकि जब भी मार्केट ऑल टाइम हाई जाएगा आपको सबसे पहले जी बिजनेस पर दिखेगा और उसका एनालिसिस भी कि आगे मार्केट की चाल होगी क्या। अच्छा अजय जी, एक बात चांदी के ऊपर, क्योंकि सिल्वर में आप देखिए कि तेजी है, लेकिन गोल्ड के मुकाबले चांदी की तेजी उतनी नहीं है और चांदी अभी भी ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो सिल्वर पर आपका कमेंट क्या है, क्या करना चाहिए? बिल्कुल, देखिए शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म तो चांदी काफी बुलिश है, बट पहले भी हमने देखा 70-71 का काफी रेजिस्टेंट है। तो पिछले हफ्ते हमने 71 से नीचे पुल बैक आते हुए देखा, लेकिन शुक्रवार को जो रैली आई थी वो मुझे लगता है कि बाइंग साइड ही रखने के लिए बताई जा रही है। तो 69,000 के करीब लेके चलिए। अपसाइड लिमिटेड है, बट 70,000 तक का लेवल फिर से देख पाएंगे हम। अच्छा अजय जी, आज कच्चे तेल में भी ठीक ठाक तेजी आई है। 3% से ज्यादा दाम बढ़े हैं ग्लोबल मार्केट में। इंडियन मार्केट में करीब करीब 2.5% की तेजी कच्चे तेल में, और 6,300 के ऊपर चला गया एमसीएक्स पर भाव। तेजी के पीछे की वजह चाइना है, जहां पर 3 साल के बाद बॉर्डर रीओपन हुआ है और उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। मार्केट को लगता है कि डिमांड बढ़ जाएगी। डॉलर वीक हुआ है, उसका भी इम्पैक्ट हम देख रहे हैं। और यूएस में दरें बढ़ने की रफ्तार धीमी होने के जो संकेत मिले हैं, इसने भी मार्केट के सेंटीमेंट को मजबूत किया है। तो ये तेजी बढ़ेगी अभी? हाँ बिल्कुल, साथ में हम ओपेक के भी मीट बोल सकते हैं, क्योंकि ओपेक ने भी पहले भी प्रोडक्शन कट के लिए बोला हुआ है। तो सारी फैक्टर एज ऑफ नाउ सपोर्ट है। और टेक्निकली भी देखें तो 6,000 का जो लेवल था वो काफी प्रिसाइसली मार्केट सपोर्ट करके उठा है। तो मुझे लगता है करंट मार्केट से भी लिया जा सकता है। इमीडिएट टारगेट तो 6400 है, बट प्राइसेस 6500 तक का भी लेवल ये हफ्ते में दिखा सकता है। तो बिल्कुल कच्चे तेल में लेके काम कीजिए। ठीक है, ओके। तो क्रूड पर आपकी राय बाइंग की 6,400 के टारगेट के लिए, इस पर आप नजर रखें। आज मेटल में भी बहुत अच्छी तेजी आई है, और मेटल में भी तेजी की पीछे की वजह वही है जो क्रूड में है, गोल्ड में है। चाइना एक बड़ा रीजन तो है ही, डॉलर का वीकनेस भी है। तो आप जरा बताइए कि मेटल में कॉपर आपको कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कॉपर में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है जो 770, 780 की तैयारी कर रहा है। करंट मार्केट से भी हम ले सकते हैं, बट आज इंटरडे में तो 754 का टारगेट रहेगा। बट ओवरऑल ये हफ्ते में मार्केट तेजी ही रहेगा कंटिन्यू। तो कॉपर को लेके चलिए। कॉपर में भी आप बाइंग की राय दे रहे हैं, इस पर आप नजर रखिए। और 745 पर आप कह रहे हैं कि खरीदें, 754 का टारगेट, 740 का स्टॉप लॉस। ठीक है, अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में पहला सवाल ग्वार के ऊपर, क्योंकि ग्वार में आज हफ्ते के पहले दिन ठीक ठाक तेजी दिखी है। और चाइना ओपन अप जिस तरह से हो रहा है, वहां से डिमांड बढ़ने की बात हो रही है। उत्पादन में भी जो बात पहले की जा रही थी उसके मुकाबले उस तरह का अराइवल अभी दिख नहीं रहा है, अराइवल भी कम हो रहे हैं। तो क्या ग्वार की ये तेजी आपको और बढ़ती हुई दिख रही है अजय जी? बिल्कुल, ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा गवार के लिए। मुझे लगता है कि अगर हम फरवरी वायदे की अगर बात करें तो ये 6150 का लेवल तोड़ने पे हम नई तेजी की तैयारी कर पाएंगे। तो करंट लेवल से लेके चलिए। आज के लिए या आजकल के लिए हम बात करें तो 6250 का ही टारगेट है। बट ओवरऑल अगर ये वीक पे 6150 के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है तो प्राइस 6800 की भी तैयारी कर लेगा। तो ओवरऑल करंट मार्केट से लेके चलिए। 6800 फरवरी कॉन्ट्रैक्ट सर? बिल्कुल सर, फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो जनवरी एंड तक मुझे लगता है कि 68 तक का लेवल आराम से दिखा देगा। अच्छा, जनवरी एंड तक आप कह रहे हैं कि 6,800 का लेवल ग्वार के फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में दिख जाएगा, जो अभी 6150 के आसपास है। तो इस पर आप नजर रखिए।
ग्वार में बड़ी तेजी की बात हो रही है। अच्छा अजय जी, जीरा भी मतलब रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्या लग रहा है जीरे में भी आपको? देखिए फंडामेंटल 2023-24 तक के भी क्लियर है, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन काफी कम है और जर्मिनेशन का इशू की वजह से प्राइसेस आज भी 4-4.5% की तेजी है, जिस जंग से वेदर में जो चेंजेस है वो जीरा धनिया दोनों को सपोर्ट कर रहा है। बट करंट लेवल पे बाइंग मुझे सजेस्टेड नहीं लगता, बिकॉज रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे काफी ज्यादा हाई हो जाता है, तो बेटर थोड़ा पुल बैक का वेट करें। जैसे पिछले हफ्ते भी हमने एक थोड़ा पुल बैक देखा था, तो आई थिंक करंट लेवल से बाइंग अवॉइड करना चाहिए। बट नो डाउट शॉर्ट जैसी कमोडिटी है नहीं ये, ऊपर में जो 400 तक के लेवल हम देख रहे थे वो काफी जल्द आ रहे हैं, तो टाइमिंग थोड़ा वेट एंड वॉच रखिए जीरे के अंदर, बट फंडामेंटल काफी मजबूत है जीरे की। अच्छा ठीक है, तो इस पर आप नजर रखिए। इसके अलावा अजय जी कैस्टर पे ऊपर क्या व्यू है आपका? कैस्टर में भी आज का ट्रेड अगर हम देखें तो मार्केट दबाव में है, करीब आधा फीसदी नीचे है, 7086 का लेवल है। क्या ट्रेड आप देख रहे हैं कैस्टर में? देखिए कैस्टर में इंडस्ट्रियल कमोडिटी और जिस ढंग से चाइना ओपन अप, हम जानते हैं कि चाइना सबसे बड़ा बायर है हमारे लिए, तो चाइना जिस ढंग से ओपन अप है कैस्टर को भी बेनिफिट मिलना चाहिए। टेक्निकल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो मल्टीपल ऑफ टाइम हमने देखा 7000 का लेवल छूकर मार्केट बाउंस बैक करता है, तो वेरी लो रिस्क कमोडिटी बन जाती है करंट लेवल से। तो 7050-60 या करंट लेवल से भी लेके चले और 2-3 दिन का व्यू लेके चले तो 7200 का इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहा है। इंडस्ट्रियल कंजम्पशन धीरे धीरे बढ़ना चालू होना चाहिए चाइना की तरफ से। ओके, तो आप कह रहे हैं कि कंजम्पशन यहाँ पर बढ़ सकता है चाइना की तरफ से, इस पर आप नजर बनाकर चलें। अच्छा टर्मरिक पे भी ठीक ठाक तेजी आई है, 1.25% आज भी ऊपर है मार्केट, यहाँ पर आपका व्यू? मुझे नहीं लगता कि टर्मरिक में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी रहेगी, क्योंकि अराइवल प्रेशर भी आगे बढ़ता हुआ जाएगा। कैरी और स्टॉक हमारा काफी ज्यादा है, जो मेन कारण है। नो डाउट बीच में हमने देखा था पिछले साल कुछ डैमेजेस हमने महाराष्ट्र और निजामाबाद एरिया में देखा था, फ्लडिंग सिचुएशन या रेनफॉल को देखते हुए, तो थोड़ा बहुत टेक्निकल बाउंस आ सकता है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने बड़ी गिरावट देखी थी जो 8000-8100 का लेवल दिखा दे। बट ये तेजी सस्टेनेबल नहीं रहेगी, क्योंकि कैरी और स्टॉक काफी ज्यादा है डिमांड के मुकाबले। तो एक बार एक पुल बैक है पॉसिबल, जो 8000-8100 का रेंज दिखा दे, बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ी तेजी हल्दी में नहीं दिखाई दे रही। ओके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप कह रहे हैं कि बड़ी तेजी फिलहाल टर्मरिक में है नहीं, इस पर आप नजर रखें। 7928 का लेवल है, करीब करीब 1.25% के आसपास की तेजी इस वक्त टर्मरिक में दिख रही है। नेचुरल गैस पर कोई ट्रेड आपके पास अजय जी एनजी में? टेक्निकली मार्केट काफी ज्यादा ओवरसोल्ड था, तो जैसे हमने पिछले हफ्ते बताया था कि 290-300 का एक सपोर्ट लेके मार्केट उठना चाहिए। आज एक शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है, बट इंपॉर्टेंट रहेगा 356 का लेवल, तो करंट लेवल से लेके चलिए ऊपर में। मुझे अजय जी अभी आपको रोकूंगा, अजय जी आपको रोकूंगा और आपको बधाई इस बात की कि आपने देखिए अभी इसी शो में कहा कि ग्वार आज 6250 के लेवल तक जा सकता है। एग्जैक्टली 6250 को टच किया है फरवरी के कॉन्ट्रैक्ट ने। बड़ी तेजी की तरफ ग्वार का वायदा बढ़ रहा है। अजय जी को बहुत बहुत बधाई। इसी शो में जिसने अजय जी को शुरू में सुना होगा, मुश्किल से 2-3 मिनट हुए होंगे, ग्वार पर आपकी बाइंग की कॉल थी और 6250 का आपका टारगेट था। एग्जैक्टली मेरे ख्याल से 6250 टच कर चुका है मार्केट, और इस वक्त भी 3% से ज्यादा की तेजी ग्वार में इस वक्त दिख रही है। तो बड़ी तेजी इस वक्त दिख रही है, सडन स्पाइक ग्वार कीमतों में आई है और 6250 एग्जैक्टली अजय जी आपके लेवल पर। बहुत बधाई आपको। नेक्स्ट टारगेट आपका? जैसे कि मैंने पहले भी कहा था 6150 के ऊपर वीकली क्लोज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो फेज मैनर में मुझे लगता है कि नेक्स्ट टारगेट आपका 6550-6560 का रहेगा। बट ओवरऑल जनवरी मंथ के अंदर फरवरी वायदा 6850 तक का लेवल दिखा देगा, तो बिल्कुल यहाँ से भी बाइंग करके चलना चाहिए। जी आपकी बात इतनी मार्केट मानता है कि आपने बोला और चला गया 6250। कमाल है। देखिए जो फंडामेंटल और टेक्निकल है वही बताता हूं मैं। बाकी मार्केट इस पे विश्वास करके करता है, तो उसके लिए आप और जी डेफिनेटली काफी रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जो इन्फॉर्मेशन प्रॉपर अगर जाती है तो डेफिनेटली उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो पूरी कोशिश करते रहते हैं। बधाई के पात्र हैं और आपने बिल्कुल सटीक कॉल दी और वो हिट हुई। बहुत शुक्रिया अजय जी आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम कमोडिटीज पर बात करने के लिए।